नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ अंकित दुबे। बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह पर बड़ा खुलासा हुआ है। नीतीश कुमार के लिए खुलासा किरकिरी का सबब बन गया है। बिहार के कैबिनेट विस्तार के बाद बने नए कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह शपथ लेते ही विवादों में आ गए हैं। अनंत सिंह के करीबी कहे जाने वाले कार्तिकेय पर अपहरण का आरोप है। दरअसल जिस दिन उन्हें एक अपहरण केस में कोर्ट में सरेंडर करना था, उसी दिन राजभवन पहुंचकर मंत्री पद की शपथ ले ली। इतना ही नहीं, कार्तिकेय कोर्ट की नज़र में 8 साल से फरार है। कार्तिकेय पर और कौन कौन से मामले चल रहे हैं, अनंत से उनके रिश्ते की क्या कहानी है, आइए आपको सब कुछ एक एक कर अपनी इस रिपोर्ट में बताते हैं। तो चलिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दरअसल साल 2014 में एक शख्स का अपहरण हुआ था। इस मामले में बिहार के नए कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह भी आरोपी हैं। उनके खिलाफ अदालत ने वारंट जारी किया है। उन्हें 16 अगस्त को पेश होना था, लेकिन वे उस दौरान शपथ ले रहे थे। कार्तिकेय सिंह ने अभी तक ना तो कोर्ट के सामने सरेंडर किया है, ना ही जमानत के लिए अर्जी दी है। कोर्ट ने अब इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 1 सितंबर को दे दी है। मोकामा के शिवनार गांव के रहने वाले कार्तिकेय सिंह राजनीति में आने से पहले शिक्षक थे। उनकी पत्नी रंजना कुमारी लगातार 2 बार मुखिया रह चुकी हैं। कार्तिकेय 2005 में मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह के संपर्क में आए। छोटे सरकार कहे जाने वाले अनंत सिंह से करीबी इतनी बड़ी कि छोटे सरकार ने कार्तिकेय मास्टर को अपना चुनाव रणनीतिकार बना लिया। अनंत जब अलग अलग मामलों में जेल में रहते तो उनके सारे काम कार्तिकेय ही देखते थे। मोकामा से लेकर पटना तक अनंत के हर काम को पूरा करने का जिम्मा कार्तिकेय पर ही रहता था। इसी साल अनंत सिंह को सजा होने के बाद उनकी विधायकी चली गई। अब अनंत सिंह की मोकामा सीट पर उपचुनाव होना है। इस सीट से अनंत सिंह की पत्नी नीलम चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। कार्तिकेय मास्टर को मोकामा में नीलम के साथ उनका प्रचार करते हुए देखा जाता रहा है। चुनावी हलफनामे में कार्तिकेय ने अपने ऊपर 4 मामले दर्ज होने की जानकारी दी है। इन मामलों में उनके ऊपर चोरी, अपहरण, दंगा करने, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, आपराधिक साजिश रचने, जबरन वसूली, घातक हथियारों से लैस होकर दंगा कराने से जुड़े आरोप हैं। इसके साथ ही सार्वजनिक सड़क, पुल, नदी या चैनल को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप उनके ऊपर है। कार्तिकेय ने बीते अप्रैल में पटना एमएलसी सीट पर हुए चुनाव में जीत दर्ज की थी। कहा जाता है कि लालू यादव ने अनंत सिंह के कहने पर ही कार्तिकेय को टिकट दिया था। जेल में बंद अनंत ने कार्तिकेय की जीत की गारंटी दी थी। पटना और उसके आसपास के कई इलाकों को भाजपा का गढ़ माना जाता है। इसके बाद भी मास्टर कार्तिकेय जीतने में सफल रहे थे। एनडीए की ओर से जेडीयू उम्मीदवार वाल्मीकि सिंह तीसरे नंबर पर खिसक गए थे। सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल में भी कार्तिकेय सिंह को जगह मिली है। इसके पीछे भी अनंत सिंह का रोल माना जाता है। कार्तिकेय भूमिहार जात से आते हैं। कहा जाता है कि अनंत की वजह से ही लालू और तेजस्वी यादव ने कार्तिकेय कुमार को मंत्री पद देने के लिए वीटो लगाया था। यही वजह है कि विरोध के बाद भी उन्हें मंत्री पद मिला है। बिहार की राजनीति में जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह और अनंत सिंह की अदावत जग जाहिर है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि लल्लन के विरोध के बाद भी अनंत सिंह कार्तिकेय को मंत्री बनवाने में सफल रहे थे। चुनावी हलफनामे के मुताबिक कार्तिकेय सिंह के पास कुल 22.99 करोड़ की संपत्ति है। कार्तिकेय नीतीश कैबिनेट के दूसरे सबसे अमीर मंत्री हैं। नीतीश कैबिनेट के सबसे अमीर मंत्री राजद कोटे के ही सुमीर महासेठ हैं। महासेठ के पास 24.45 करोड़ रुपए की संपत्ति है। नीतीश की कैबिनेट में 5 मंत्री ऐसे हैं जिनकी संपत्ति 10 करोड़ से अधिक है। कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह पर कुल 4 केस चल रहे हैं। कार्तिकेय ही नहीं, नीतीश कुमार की कैबिनेट में शामिल कुल 33 में से 23 मंत्रियों के ऊपर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर सबसे ज्यादा 11 केस चल रहे हैं। तेजस्वी समेत 4 ऐसे मंत्री हैं जिनके ऊपर 5 या 5 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनमें तेजस्वी के भाई तेज प्रताप भी शामिल हैं। तेज प्रताप पर 5 मुकदमे चल रहे हैं। राजद कोटे से ही मंत्री बने सुरेंद्र यादव पर 9, तो राजद के ही जितेंद्र राय पर 5 केस चल रहे हैं। तो वहीं मामला सामने आते ही भाजपा ने सुशासन बाबू के सरकार को निशाने पर ले लिया।
पूर्व डिप्टी सीएम और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने महागठबंधन सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार में बाहुबलियों का बोलबाला है। कानून मंत्री कार्तिकेय को तुरंत बर्खास्त करें सरकार। कार्तिक ने विवाद पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि मैंने हलफनामे में सब कुछ दिया है। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्तिक पर आरोप की जानकारी होने से इनकार कर दिया है। बिहार में राजनीति का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। नजर टुडे की नज़र बनी हुई है बिहार की नई सरकार पर। इसी तरह की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए नजर टुडे।